नर्सिंग एग्जाम्स का सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनीमिया। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसे एकदम गहराई से डिकोड करते हैं। सोचने वाली बात है, अगर शरीर को ऑक्सीजन कम मिले तो क्या होगा? कमजोरी, थकान और चक्कर आना लाजमी है। यही एनीमिया है। जब हीमोग्लोबिन या आरबीसी काउंट गिरता है तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स जानना बहुत जरूरी है। प्रेगनेंसी में थोड़ा ड्रॉप चलता है, पर भारी गिरावट खतरे का सिग्नल है। कारणों को आसानी से याद रखने के लिए आरबीसी के साइज को इन 3 मेन कैटेगरीज में बांट लेते हैं। सबसे कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी। इसमें ब्लड लॉस के साथ चम्मच जैसे नाखून और पीका जैसे अजीब लक्षण दिखते हैं। आयरन हमेशा खाली पेट और विटामिन सी के साथ देना चाहिए, पर दूध बिल्कुल नहीं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन रोक देगा। पेशेंट्स को ये बताना बहुत जरूरी है कि आयरन की गोलियों से मल काला होना एकदम नॉर्मल है। वहीं मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया का केस अलग है। ये सीधे विटामिन B12 और फोलिक एसिड की भारी कमी से जुड़ा है। एग्जाम के लिए ये याद रखना क्रिटिकल है। B12 की कमी में अक्सर खतरनाक न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी दिखने लगते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया बेहद डेंजरस है। यहाँ शरीर का बोन मैरो पूरी तरह से काम करना ही बंद कर देता है। इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है पैनसाइटोपेनिया, मतलब इन्फेक्शन और ब्लीडिंग से बचने के लिए एकदम सख्त सावधानियां रखनी होंगी। हीमोलिटिक एनीमिया में आरबीसी बहुत तेजी से टूटते हैं। पीलिया और डार्क यूरिन इसके सबसे बड़े वार्निंग सिग्नल्स हैं। चलिए कुछ नॉट सेट रैपिड फायर देखते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी, इसका सीधा सा मतलब है परनीशियस एनीमिया। एक और हाई यील्ड पॉइंट, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी का दिखना सीधे तौर पर भारी आयरन की कमी की पक्की मुहर है। नर्सिंग प्रायोरिटीज में थकान और हीमोग्लोबिन मॉनिटर करना क्रिटिकल है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त वाइटल्स पर पैनी नजर होनी चाहिए। जल्दी रिकवरी के लिए सही डाइट काउंसलिंग मस्ट है। हरी सब्जियां, गुड़, खजूर और मीट जैसे आयरन रिच फूड्स जरूरी हैं। तो सोचने वाली बात है, अगर सही नर्सिंग केयर और प्रॉपर डाइट न मिले तो कोई मरीज कैसे रिकवर करेगा?